ओम नमः शिवाय, 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 हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शिव शंभो, हर हर महादेव शिव, हर हर महादेव शिव शंभो, हर हर गाइए, हर हर महादेव शिव शंभो, हर महादेव शंभो, हर हर महादेव शिव शंभो। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। गौरी शंकर भगवान की। अब हम सभी लोग एक भजन गाएंगे। आज मंगलवार दिन है, तो हनुमान जी का भजन करेंगे। आप सब बजाना, ढोल नहीं बजाना। मेरी सुन लो मारुति नंदन, काटो मेरे दुख के बंधन। मेरी सुन लो मारुति नंदन, काटो मेरे दुख के बंधन। हे महावीर बजरंगी, तुम्हें कहते हैं दुख बंधन। हे महावीर बजरंगी, तुम्हें कहते हैं दुख बंधन। हरि बोल, ताली बजाते हुए। मुझ पर भी करुणा करना, मैं आया शरण तिहारी। मैं जोड़े हाथ खड़ा हूँ, तेरे दर का बना भिखारी। तू सबसे बड़ा भंडारी, मैं पानी तुम हो चंदन। हे महावीर बजरंगी, तुम्हें कहते हैं दुख भंजन। हे महावीर बजरंगी, तुम्हें कहते हैं दुख भंजन। हे महावीर बजरंगी, तुम्हें कहते हैं दुख भंजन।
नारी चरणों में शीश झुकाए, करो भव से पार मुझे भी, हे बाबा संकट मोचन, हे महावीर बजरंगी, तुम कहते हैं दुख भंजन, मेरी सुन लो मारुति नंदन, काटो मेरे दुख के बंधन, हे महावीर बजरंगी, तुम कहते हैं दुख भंजन, हे महावीर बजरंगी। बोलिए हनुमान जी महाराज की। मैंने तेरी आस लगाई, बाबा हनुमान गोसाई, जब भीड़ पड़ी भक्तों पे, तूने ही करी सहाय, भक्तों ने करी दुहाई, प्रभु जी जो मोहे दर्शन, हे महावीर बजरंगी, तुम कहते हैं दुख भंजन, मेरी सुन लो मारुति नंदन, काटो मेरे दुख के बंधन, हे महावीर बजरंगी, तुम कहते हैं दुख भंजन। बोले महावीर बजरंगी। हमने कहा ट्रैक पर गा करके सबको चलाते हैं। बोले गौरी नाथ भगवान की। आज हनुमान जी का दिन था, तो बढ़िया गीत संगीत के साथ हो गया भजन ठीक ठाक, बढ़िया हुआ। देवाधिदेव महादेव की महते कृपा से आइए हम सभी लोग कथा में प्रवेश करें। कथा बड़ी उत्तम है, भगवान शिव की बड़ी कृपा है। अब आप लोग इतना बड़ा संख्या में आप आ ही जाती है, तो कथा तो प्रेम से और बढ़िया हो जाता है, दिव्य हो जाता है। ये कथा का ही तो प्रेम है कि आप लोग आ जाती हैं बड़े भाव भक्ति। इसीलिए आप लोगों के साथ धर्म शब्द जुड़ा है। बेचारे पुरुष को इतनी जिम्मेदारियां हैं कि वो कथा में नहीं आ पाते, लेकिन आप लोग सब आती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, साधुवाद। कल की कथा बड़ी सुंदर हुई। भगवान शिव का विवाह महोत्सव बड़ा धूमधाम शंसवी ने मनाया। वो तो जगत पिता है, जगत माता है, लेकिन विधि सब पूरी की विवाह में। पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी रामचरितमानस में भी एक बात कहते हैं। वो कहते हैं, जस विवाह की विधि श्रुति गाई, महामुनि ने ते सब करवाई। विवाह में पूरी विधि हो गई। ऐसा नहीं कि कोई विधि छोड़ दिया गया। अब आप अपने स्वयं के समाज का थोड़ा सा चिंतन करिए कि विवाह में अब सब कुछ मुख्य होता है, केवल विवाह में फेरा वही सब गौण हो जाता है। पंडित जी कितने जल्दी हो जाएगा, पंडित जी भी 2 घंटे, अरे नहीं ऐसा नहीं, कुछ और कम बताइए। अच्छा चलो 1.5 घंटे, अरे इतना ज्यादा 1 घंटे। मेरे पास अभी पिछले सत्र में फोन आया कहीं से, जनकपुरी जगह से ही, पंडित जी विवाह करवा दीजिए। हमने कहा हो जाएगा, काम ही यही है। कितना समय लग जाएगा? हमने कहा जो विधि है उस विधि के हिसाब से पूरा विधि पूरी की जाएगी तो हो जाएगा। तो उन्होंने कहा तब भी, हमने कहा कम से कम 2 घंटे तो लग ही जाएंगे, और विधि तो बहुत है। हमारे उत्तर प्रदेश में तो 8-8 घंटे लग जाते हैं विवाह में।
ये थोड़ा सा आवाज थोड़ा सा कम कर दीजिए, लग रहा है। शुभ जी, उन्होंने कहा नहीं और कम बताइए। हमने कहा चलो 1.5 घंटे, फिर उन्होंने कहा 1 घंटे, फिर मैंने कहा अच्छा अब कितना, तो आधे घंटे, फिर अंत में उन्होंने कहा कुछ और कम हो जाता। हमने कहा फिर क्यों विवाह करवा रहे हो, लड़का लड़के को बुलाओ, बढ़िया सिंदूर लगाए, बात खत्म, 10-5 मिनट में विवाह। ऐसे भी लोग सोचने वाले हैं। विवाह का मूल तो यही है, वेद मंत्रों के माध्यम से, पंडित जी के माध्यम से मंगल अनुशासन हो, वेद मंत्रों का पाठ हो, आपके पूर्वजों का नाम लेकर के फिर उनका सम्मति, उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद बने, सप्तपदी सप्त फेरा हो, सब तो पूरा विधि है। अब आप विधि को भी किसको गौण मान लिया, इसमें मुख्य नहीं है ये, जैसे हो जाए हो जाए। लेकिन शास्त्र कहता है महाराज 16 संस्कारों में विवाह बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण संस्कार है। प्रयास करिए जो कम से कम मुख्य जो विधि है उसका पालन किया जाए। हाँ, शव विवाह भगवान शिव की पूरी विधि के साथ हुई, और जब पानी ग्रहण किया, पानी ग्रहण जब कीन महेशा, तुही हर से तब सकल सुरेशा। पानी ग्रहण भगवान शिव ने किया। पानी ग्रहण क्या होता है? पिता अपनी पुत्री का हार दक्षिणा सहित कुशोदक सहित लक्ष्मी स्वरूप मान करके, वर को विष्णु स्वरूप मान करके उनके हाथ में देना ही उनके हाथ को क्या कहते हैं? इसे पानी ग्रहण विधि पूर्वक होता है। गोस्वामी जी इस प्रसंग में एक बात बढ़िया कहते हो, बात बहुत अच्छी लगती है मुझे। वो कहते हैं कि जो घर बरुकुल होई अनुपा, तो करिय विवाह सुता अनुरूपा। विवाह देखने जाइए तो घर बढ़िया हो, कुल बढ़िया हो, वर भी बहुत अच्छा हो, लेकिन ये सब होने के बाद कहते हैं ये सब तो ठीक है, लेकिन विवाह कैसा करें? तो करिए विवाह सुता अनुरूपा। जैसी आपकी पुत्री हो अनुरूप विवाह करने की चेष्टा करिए। बेमेल रिश्ते ज्यादा चलते नहीं है। आजकल तो और रोग लग गया है डाइवोर्स की, बहुत ज्यादा हो। तो ये प्रयास बने विवाह ठीक ठाक हो। अगर लड़की पढ़ी लिखी हो तो लड़का भी शिक्षित हो, पढ़ा लिखा हो, और अगर लड़का बहुत बढ़िया टॉप क्लास का हो तो लड़की भी उसी तरह। वैसा नहीं हो कि एक बहुत बढ़िया क्लास का पढ़ा हुआ है ऐसे ही काम चलाऊ हो जाए, तो फिर वो रिश्ता ठीक नहीं है, वो बराबरी का नहीं। गोस्वामी जी ने पहले लिख दिया, हमारे शास्त्रों में हजारों वर्ष पहले कहा गया। अब एक मुझे घटना याद आती है विवाह के विषय में, तो 2 मिनट थोड़ा सा हाथ से प्रसंग सुनिए, फिर कथा तो शिव जी की चली गई है। विवाह में समानता हो, लड़की लड़के में समबुद्धि हो। मिलान तो जरूरी है, लेकिन मिलान के साथ स्वभाव भी देखना जरूरी है। एक लड़की का विवाह एक पुरुष से हुआ, ध्यान से सुनना, घटना बड़ी गजब की है। अब विवाह तो हो गया, लड़की पढ़ी लिखी थी, ज्ञानी थी, शिक्षा बढ़िया था, धन का अभाव था। जो लड़के से विवाह हुआ वो थोड़ा पढ़ा लिखा बिल्कुल नहीं था, बल्कि गांव का बुद्धू गंवार था। गंवार समझती ना, वैसे ही था। विवाह हो गया भैया। अच्छा, विवाह के बाद गांव में अभी भी पता है कि विवाह के बाद फिर तुरंत विदाई नहीं होती कहीं कहीं लड़कियों की। अब विवाह के बाद विदाई तो हुई नहीं, विवाह करके आ गया। अब गांव के लड़का बच्चे खेल हुआ,
ससुराल गए कि नहीं। अब उसको कहे, वो कहे नहीं गए नहीं। अरे तुम क्यों नहीं गए भाई, तेरा ससुराल है, जाना चाहिए। अब उसको इतना सिखाया कि घर पे गया और जिद पे अड़ गया माता जी से, मैं तो ससुराल जाऊंगा ही। माँ ने सोचा जैसे तैसे विवाह तो करवा दिया, अब ससुराल जाएगा तो फिर ये बुद्धि ठीक नहीं है, बात खुल जाएगी। माना नहीं तो माँ ने कहा देखो जा तो रहे हो, एक काम करना, जो कुछ भी ससुराल में दे बहुत बोलना नहीं, चुपचाप सब खा लेना, कुछ मना मत करना और बहुत बात किसी से करना नहीं, चुपचाप रह करके वापस चले आना। माँ ने बड़ा समझाया। अब लड़का गया ससुराल में, ध्यान से सुनना, समानता कितनी जरूरी है। गया तो भाई ससुराल की बात है, जीजा जी आए, जीजा जी जलपान हुआ बढ़िया। अब शाली बड़ी प्रसन्न भई, तो उन्होंने रुई में इत्र लगाया बढ़िया वाला, कोई इम्पोर्टेंट रहा होगा, बढ़िया इत्र समझ रही ना, सेंट लगा करके दिया, जीजा जी लीजिए। अब उसने कभी इत्र देखा नहीं था महाराज, तो माँ ने क्या कहा था, जो कुछ मिल जाए उसको। अब उसने इत्र को मुंह में रखा, खाना चालू किया। पर शाली करे, रे जीजा जी क्या कर रहे हैं, ये खाने वाली चीज थोड़ी ना, ये तो लगाने वाली है। तो जीजा ने कहा, बात थोड़ा संभाला। उसने कहा नहीं हमारे यहाँ तो खाया जाता है। चूक गया बेचारा। अच्छा फिर कुछ और समय बीता तो शाले साहब चले गए मार्केट में, फिर वहां से बढ़िया पान लगवा के लाए। पान की सेवा होती है ना, विवाह में भी तांबूल बदला जाता है। अब लेके आए, हाथ में दिया तो सोचने लगा, पान कभी खाया नहीं था, सोच रहा था कि उस बार धोखा हो गया, मैंने खा लिया, अब की बार चूकेंगे नहीं। तो पान लिया और उठा करके उसको कान में लगा लिया। साले कहे जीजा जी क्या कर रहे हैं, अरे ये तो खाने की वस्तु है। बोले मेरे यहाँ तो लगाया जाता है। अब महाराज घटना तो तब घटी जब रात्रि में खाने बैठा हूं, खाने गया। अब बढ़िया आए हैं जीजा जी, तो बढ़िया पकवान बना, बढ़िया खीर पूरी सब्जी बना चकाचक महाराज। सुन करके भी मुख में पानी आ गया। अच्छा बन गया। अब जीजा जी ससुराल में आए, बैठाया गया खाने के लिए। अब जब वो खाने बैठे तो गांव के खाने वाले थे, बेचारा कोई समाज का। अच्छा देखो वैसे तो बुद्धिमान लोग बड़े दिमागी होते हैं। घर में रोटी में अगर एक रोटी में 10 टुकड़ा करेंगे तो ससुराल में उसी दिन 20 पक्का है। इतने छोटे छोटे टुकड़े प्रेम से, ऐसा नहीं कि मर्यादा भंग हो जाता, नहीं होता, बड़े शालीनता से छोटा टुकड़ा उठाएंगे फिर खाएंगे। लेकिन वो गांव का खाने वाला महाराज, अब ये काम करे, सुनो, एक पूड़ी उठाए एक बार में और सब्जी लगाए और एक पूड़ी एक ही बार में खा ली। अब सब देख करके मुंह तो भैया बंद करके ऐसे हंसे, देखो कैसे मिल गए, ये तो एक बार में एक ही ले रहे हैं। अब उसकी पत्नी बड़ी दुखी हुई, क्योंकि भाई विवाह तो हो गया, तो पति है, तो वो दूर से कुछ कह नहीं सकती थी, तो इशारे में बुला रही है। तो बुलाए तो ताली बजाया, ध्यान से देखा, बोला तो उसने कहा कहो। उसने इशारे में कहा, अब बोल तो नहीं रही है, इशारे में कहा कम से कम एक में 2-2 तो कर लो, एक में 2 टुकड़े कर लो। अब उसको जानते क्या समझ में आया, उसने कहा एक नहीं 2-2 खाओ। अब वो 2-2 उठा के चालू हो गया। अब उसने फिर देखा कि अब और कुछ बताओ। बोले अब क्या बताऊं, मेरा दुर्भाग्य ऐसा सर ऐसे पकड़ा। तो उसने सोचा, कह रहे कि उठाओ पहले सर से लगाओ तब खाओ। तो इसीलिए कहते हैं समानता बहुत जरूरी है, विवाह में बहुत जरूरी है। भगवान शिव के प्रसंग में चर्चा आती है। विवाह महाराज हो रहा था, शिव जी का एक बहुत बढ़िया दिव्य घटना घटी। नारद इत्यादि मुनि सप्तऋषि बैठे थे, तो हिमांचल राजा हिमवान ने अपनी पत्नी को उनका पाणी ग्रहण कराने के लिए, संकल्प करने के लिए, कन्यादान करने के लिए शिव जी का गोत्र पूछ लिया। क्या पूछा? गोत्र जब पूछा
तो शिव जी एकदम शांत हो गए। जो अशोचनीय थे वो सोच में पड़ गए, मर्यादा में पड़ गए। गोत्र क्या बताऊं, माता पिता का नाम बताइए, कम से कम 3 पीढ़ियों का नाम लिया जाता है कि नहीं? बोलो बोलो, सही है। 3 पीढ़ियों के माता पिता का नाम बताइए। बोले बाबा एकदम शांत है, क्या बताएं, शोचनीय मुद्रा में है, कोई बोल नहीं रहा है। नारद जी आ गए, हिमवान को बहुत डांट लगाई। अरे तुम उस शिव से उनका गोत्र और उनके माता पिता पूछ रहे हो जो जगत के ही माता पिता हैं। इनके गोत्र तो ब्रह्मा और विष्णु नहीं बता पाएंगे और आप पूछ रहे हैं। आपने इनको समझा नहीं कि त्रिगुणातीत है, परमात्मा है, शिव तत्व है, यही शेष है, यही सर्वात्मा है। इनके बाद कुछ नहीं है, इनके पहले भी कुछ नहीं है, और यही संसार के सृष्टि के ब्रह्मांड के जनक हैं। इनके नाम गोत्र को कौन बता सकता है? बोले गौरीनाथ भगवान की। हिमवान को बड़ा क्लेश हुआ, फिर अपना पछतावा हुआ, फिर उन्होंने विधि पूर्वक विवाह भगवान शिव की है। विवाह हो गया, जन्माशय में गए। अच्छा, फिर कोहबर में विधि है, फिर पुरुष पति पत्नी जाते हैं, फिर वहां पर अलग अलग क्रीड़ा, फिर देवताओं का पूजन इत्यादि सारी विधि पूरी हो गई। बहुत दिनों तक शिव जी की पहुनाई हुई। कहां पर? हिमाचल प्रदेश में। और उसके बाद पुनः शिव जी अब विदा मांगते हैं। देखो, राम जी की भी बड़ी पहुनाई हुई है। पहुनाई का मतलब बहुत आदर सत्कार हुआ है। राम जी को तो इतनी जल्दी विवाह की थी, अयोध्या के बाराती 15 दिन पहले पहुंच गए मुहूर्त के, और फिर 15 दिन और रहे, 1 महीना वहीं रह गए मिथिला में। हमारा जो गजब की व्यवस्था, आहा, बहुत आनंद। भगवान शिव भी रहे हैं। फिर विदाई का प्रसंग आया, भावुक प्रसंग है। उन्होंने विदा किया है मैना और हिमवान ने पार्वती मैया को। अच्छा, विदाई के पूर्व माँ ने गोद में बिठा करके पार्वती जी को बड़ी सुंदर सुंदर शिक्षा दे रही। प्रत्येक माता और पिता का, विशेष तौर पे माताओं का ये बहुत बड़ा कर्तव्य है कि पुत्री अगर पर घर जाए तो उसको आप कम से कम आपका कर्तव्य आप उसको समझाइए। माँ पार्वती जी की मैया मैना कह रही हैं कि करहूं सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। हे पार्वती, पति की सेवा करना ही पत्नी का सर्वोत्तम धर्म है। इसलिए विधि पूर्वक अपने पति के चरणों की सेवा करना, माता सास ससुर की आज्ञा का पालन करना, और बड़ा सुंदर उपदेश दे रही हैं। अच्छा, यहाँ पर हिमवान जी बड़ा हिचकियों से रोने लगे। जब वो विदा करने लगे तो शिव जी के सामने आ गए हाथ जोड़ करके। उन्होंने कहा, प्रभु, हिमवान ने बहुत दहेज भी दिया, दाइज दियो बहुभाग्य पुण्य, कर जोर कर हिम भूधर कहूं, आपको क्या दे सकता हूं। लेकिन हाथ जोड़ करके कह रहे हैं, प्रभु, आप मेरी पुत्री को आप अपनी दासी बना लीजिए। कदाचित जीवन में, ये बड़े मर्म की बात कह रहे हैं, अगर मेरी पुत्री से कोई गलती हो जाए तो मेरी पुत्री को क्षमा करिएगा, बल्कि मेरी और मेरी पत्नी मन माता पिता की गलती को मान लीजिएगा कि मैंने ऐसा संस्कार दिया। ये कह करके रोने लगे हैं भगवान। विदाई हुई। विदाई के पूर्व एक ब्राह्मण की पत्नी माँ भगवती पार्वती जो जगत माता हैं, उनको कौन कोई कह सकता है, बता सकता है? वो तो दुनिया को अपनी कृपा प्रसाद से सबको बताने वाली हैं। लेकिन एक ब्राह्मणी ने बड़ा सुंदर नारी का उपदेश किया। मुझे लगता है ये सबको सुनना चाहिए। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं।
कहते हैं ब्राह्मण पत्नी ने कहा, हे गिरिराज किशोरी किशोरी भगवती, तुम प्रेम पूर्वक मेरा वचन सुनो। यह धर्म को बढ़ाने वाला, इस लोक और परलोक दोनों में आनंद देने वाला है। आप लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा। संसार में पतिव्रता नारी ही धन्य है, ऐसा ब्राह्मणी कह रही थी। पतिव्रता के ही प्रभाव से समस्त लोग पवित्र हो जाते हैं। पतिव्रता पत्नी के ही प्रभाव से समस्त पाप राशि को नष्ट करने में सामर्थ्य होती है। हे शिवे, जो पति को परमेश्वर के समान मान करके प्रेम से उनकी सेवा करती हैं, इस लोक में संपूर्ण भोगों को तो प्राप्त करती हैं, अंत में भगवत धाम की प्राप्ति करती हैं। भगवान की पूजा कम हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन पति के आज्ञा का अनुसरण करना सर्वोत्तम पत्नी का धर्म है। उन्होंने एक एक नारियों को उपदेश किया। सावित्री है, लोपामुद्रा है, अरुंधति है, सांडिली है, शत्रुपा, अनुसुईया, लक्ष्मी, सदा, सती, संज्ञा, सुमति, श्रद्धा, मेना, स्वाहा, ये तथा भी और भी बहुत स्त्रियां ये पतिव्रत धर्म के नाते परम ही पूजनीय भई है। इन देवियों ने पतिव्रत धर्म का अनुसरण करके ब्रह्मा, विष्णु और शिव की भी माननीय हो गई है। इसलिए यत्न पूर्वक इतना बड़ा कोई धर्म नहीं होगा जो पत्नी का पतिव्रत धर्म है। एक निष्ठ पति के उनके चरण की सेवा। देखो आप लोग भारतवर्ष की समस्त नारियां व्रत तो बहुत करती हैं। ये द्वितीया हो गया, तो ये तीज हो गया, तो गणेश चतुर्थी हो गई, तो नाग पंचमी हो गई, पूरे महीने का व्रत ही हो जाएगा। ऋषि सप्तमी हो गई, जन्माष्टमी हो गई, एकादशी हो गई, महाशिवरात्रि हो गई, प्रदोष हो गया। व्रत तो सब पूरे महीने है। करवा चौथ का व्रत हो गया, होता कि नहीं होता है? वो स्वामी जी एक बात कहते, बोले ये सब व्रत करती हो कोई बात नहीं, लेकिन एक व्रत कर लो तो सब व्रत पूरे हो जाए। क्या? एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। बोले बहुत व्रत करती है, करिए, ना करिए तब भी कोई परवाह नहीं, लेकिन काय मन से, शरीर से, वाणी से पति की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। अब पतिव्रत धर्म में तत्पर रहने वाली स्त्री अपने प्रिय पति के भोजन कर लेने पर ही भोजन करे, ऐसा नियम है। भोजन जब पति कर ले तब करें, जब पति खड़ा हो। क्या क्या नियम है महाराज, संभव तो है नहीं सब। हम लोग भी कहेंगे गजब पक्षपात है, लेकिन देखो वास्तव में घर घर है नहीं। आप लोगों की जिम्मेवारी क्यों ज्यादा है? क्योंकि गृहिणी को ही घर कहते हैं। एक चीज बताइए, जो प्रधानमंत्री के सचिवालय में काम करने वाले सचिव होंगे, उनकी जो जिम्मेवारी होगी, क्या कोई साधारण जिले पर काम करने वाले बाबू की हो सकती है? पूरा देश उन पे टिका हुआ है। इसलिए महाराज आपका इसमें ऐसा नहीं कि कोई हीनता है, बल्कि पूरा समाज, क्योंकि जब घर बनेगा, घर शुद्ध होगा तो समाज शुद्ध होगा, घर शिक्षित होगा तो समाज शिक्षित होगा, प्रदेश शिक्षित होगा, राष्ट्र शिक्षित होगा। इसलिए कल्याण का साधन तो स्त्रियों से ही निकल करके चलते हैं। स्त्रियों को धर्म मूर्ति कहा गया है, तो इसीलिए इनका दायित्व भी बहुत है। गाइडलाइन जिसको कहते हैं, स्त्रियों की गाइडलाइन बहुत है, क्योंकि उनकी जिम्मेवारी बहुत है, पूरी व्यवस्था चल रही है। तो कहते हैं पति के भोजन करने के बाद भोजन करें। बोले ये संभव नहीं, भूख लग जाए तो क्या करें? फिर कह रहे हैं कि पति अगर खड़े हो जाएं तो पति के साथ पत्नी खड़ी हो जाए। हाँ, रहना चाहिए। प्रतिदिन शुद्ध स्त्री पत्नी भाव की अपने पति के सो जाने पर ही सोवे।
और जगने के पहले ही जग जाए। ऐसा नहीं अच्छा है, पति जग जाते बेचारे जैसे, उसके बाद बड़े प्रेम करने वाले पति भी भाई हाय हाय वो बढ़िया कॉफी बना के बेड पे ला के देते, लो पी लो, फिर पी के तब उठना, कोई बात नहीं। लेकिन ये शिव पुराण कह रहा है कि नहीं, सोए बाद में और जगे पहले, ये नियम। जितने भी छल कपट हैं सब छोड़िए, पति के साथ हितकर है। इस साधी स्त्री को चाहिए जब तक वस्त्राभूषणों से विभूषित ना हो, ध्यान से सुनना, जब तक सुहाग के प्रतीक आपके स्वरूप पर दिखाई नहीं दे तब तक पति के सामने ना जाए, ऐसा उल्टा सीधा ना चले जाए। जब पति का बिंदी हो, सिंदूर हो और भी सुहाग के जितने भी व्यवस्था है, ऐसे नहीं, सब श्रृंगार करके जाएं। और जब पति कहीं बाहर चले जाएं, परदेश चले जाएं, तो कहे उन दिनों पे कदापि ही स्त्री को श्रृंगार नहीं करना चाहिए। ये सब नियम है। पतिव्रता स्त्री पति का, ये बड़ा कठिन है, बोल दूं संभव तो है नहीं, लेकिन सुन लो, इसलिए सुन लो क्योंकि शिव पुराण है, नहीं कहेंगे तो कहेंगे कहे नहीं। कह रहे जितनी पतिव्रता स्त्री हैं उनको अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए, वो पता है, तो बिना नाम के काम नहीं चलता। नाम नहीं लेना चाहिए। इतना ही नहीं, एक चीज और बताऊं, प्रयास हो जो सबसे बड़ा पुत्र आपका हो उसका भी नाम नहीं लेना चाहिए। कोई बहुत आवश्यक हो तब ठीक है। भैया बाबू लाला, क्यों बच्चों को भाई भैया बाबू लाला कहने दिक्कत है? बड़े पुत्र का नाम लेना शास्त्र में अपराध है, व्यर्थ हमेशा नहीं, आवश्यकता हो तो लिया जाए। अब ये है कि भाई देखो, अब अपनी अपनी इच्छा है, अपनी मर्यादा है, लो चाहे 10 बार लो। हमारे गांव की स्त्रियां बड़ी बुद्धिमान हैं, वो फिर इशारे में काम आप बताओ सही, भगवती सीता ने गांव की वधूटियों ने अरण्य कांड में कथा है, पूछा ये कौन है, वो वहां की भाषा में, ये तुम्हार को आए, ये अवधि भाषा है। तो सीता जी बड़े संकोच में आ गई, कैसे कहूं, प्रत्यक्ष में अपने पति का कैसे मैं संबोधन करूं। तो सीता जी ने जानते क्या किया है, अब वो मैं आपको एक चित्रण बता रहा हूं, मैं जब पढ़ता हूं तो मुझे लगता है ऐसे माँ ने इशारे में बताया हो, कैसे माँ ने क्या किया, अपने ऐसे घूंघट को ऐसे कर लिया, पूरा कर लिया एक तरह जिधर राम है, और करके गांव की वधूटियों को ऐसे इशारे में आंखों से कैसे इशारे को, आंखों को तिरछा करके इशारे में बता दिया कि हमारे ये पति है। तो ये मर्यादा है, ऐसा नहीं है कि मेरे हस्बैंड है। अच्छा, हस्बैंड बड़ा गड़बड़, बड़ा आनंद वाला शब्द है हस्बैंड। हमारे गुरुजी कहते थे, हाँ जो हंस हंस के बजे वही हस्बैंड, कह भी नहीं सकता कुछ, बोले गौरी शंकर भगवान की। तो कहते इस तरह, तो अपने पति का नाम नहीं ले, पति के कटु वचन कहने पर भी बदले में कहीं कोई कड़ी बात ना बोले महाराज। कटु वचन कह दे भाई कोई बात नहीं, आप कहोगे फिर वो कहेंगे, फिर और बात बढ़ेगी, इससे बढ़िया उसी पे शांत हुआ जाए। पति के बुलाने पर घर के सारे कार्य छोड़ करके तुरंत उसके पास चली जाए। देखो 6 सुख बताए गए हैं और 6 दुख भी बताए गए हैं। 6 दुख सुन लो, कहते कुग्राम वास है, कुलहीन सेवा, कुभोजनम, क्रोधमुखी च भार्या। कुग्राम वास है, कोई अपने समाज के लोग जहाँ नहीं हो, दुष्टों के बीच में रहना एक बहुत बड़ा दुख है। पहला दुख नंबर 1 था, किसी कुलहीन की सेवा मजबूरी में करनी पड़े, दूसरा दुख। कुभोजनम, उल्टा सीधा मजबूरी बस खाना पड़े, ये तो शौक में भी खा लेते हैं, ये तीसरा दुख। और क्रोधमुखी च भार्या, पत्नी क्रोधमुखी हो जाए, पति सीधे बोले, कई बात से काम करके आए तब भी वो इतना, अरे
सुनती हो क्या है? बेचारा कहना ही बंद कर देगा। अब क्या कहेंगे, अब कुछ नहीं। क्रोध मुखी भार्या, ये बहुत बड़ा महाराज कह रहे हैं, शास्त्रों की मर्यादा है। अब वह घर के दरवाजे पर देर तक खड़ी ना रहे, घर के दरवाजे पर दूसरे के घर बिना किसी प्रयोजन के ना जाए, पति की आज्ञा से जाए। अच्छा सुनो, एक और चीज बात है, वो कह रहे हैं कि कोई गोपनीय बात पति से जान लेने के बाद कहीं ऐसा ना हो जाके प्रकाशित कर दे। ये समस्या बड़ी है ना। ये क्यों ऐसा है? महाभारत में कथा आती है कि स्त्रियों को श्राप दिया है। किसने दिया है? युधिष्ठिर जी ने श्राप दिया है। जब मां भगवती कुंती ने पहले नहीं बताया कि कर्ण उनके सबसे बड़े पुत्र हैं, इस वेद को छिपा लिया, तो बहुत दुखी होकर के रोते हुए युधिष्ठिर ने कहा अब कोई गोपनीय बात स्त्री के पेट में पचने वाली नहीं है, तो इनका दोष नहीं है, बड़ा कोमल हृदय है। अब ये आप दूसरे के घर पे जाएंगे, बगल वाली सहेली के पास थोड़ा मुंह गिरा के बैठेंगी, क्या बात है आज कुछ चुपचाप बैठी हो, कुछ बोल। अरे नहीं नहीं कोई नहीं, कुछ तो है, छिपा रही हो। अब हमसे छिपा रही हो, हम तो तुमको सब बता देते हैं। अब बेचारी नहीं चाहते, बता देते, देखो ऐसे ऐसे मेरे पति ने कहा है, किसी से कहना नहीं। अरे राम राम, आज तक मैंने तुम्हारी कोई बात कही किसी से? निश्चिंत रहो। अब ये अपनी समस्या उनको दे दिया, अब उनके पेट फूलना चालू, अब वो कहीं बगल में गई, क्या बात है बड़े दिन बाद दिखाई पड़ी, कहाँ थी? अरे ऐसे ही काम में थोड़ा व्यस्त थी, आ नहीं पाई, बात करते करते कुछ उदास लगती है। नहीं नहीं कोई बात, कुछ तो है, देखो ऐसे ऐसे हमको उन्होंने बताया है, किसी से कहना नहीं। अरे राम राम, मैं किसी से कहती आज तक? फिर ये अपनी समस्या उनको दे गई। ऐसे ऐसे समस्या सब दे करके पूरे गांव में, पूरे समाज में फैल गए। तो कहते हैं देखो भैया, पति देव आप लोगों को कहता हूँ, पुरुषों को बड़ी गोपनीय कोई बात हो तो नीति कहते हैं कि फिर पत्नी से ऐसा नहीं कि झूठ बोल जाओ, प्रयास करो छिपा लो। इसमें कोई पाप लगने वाला नहीं है, बोले गौरीनाथ भगवान, इसमें कोई पाप नहीं है। कहां कहां झूठ बोला जाए? तो कहते हैं देखो कुछ जगहों पे झूठ चल जाता है। कहां कहां? बोले स्त्री पुनर्न विवाहे, भागवत जी में लिखा है, वृत्यर्थे प्राण संकटे, गो ब्राह्मण हिंसायाम, नानृतम च जुगुप्सितम। स्त्री को सबसे पहले स्त्रियों का नाम, बोले स्त्री से थोड़ा बात झूठ भी बोल जाओ, अगर कोई छिपाने वाली हो तो कोई पाप लगने वाला नहीं। नर्म विवाहे, किसी कन्या के विवाह में कुछ थोड़ा झूठ बोल जाए कन्या के पक्ष में तो अपराध वो नहीं है। वृत्यर्थे, ऐसा लगे कि प्राण चले जाएंगे, पेट नहीं चलने वाला है, रोटी कमाना है, तो उस रोटी के नाते थोड़ा झूठ बोल जाए, काम चल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि करोड़ों इकट्ठा कर लो फिर रोज झूठ बोलो, बोले ये तो पाप हो जाएगा। प्राण संकटे, प्राण संकट में हो झूठ बोल लो, गौ माता की हिंसा हो रही तो झूठ बोल लो, किसी ब्राह्मण का अपमान हो रहा है बचाने के लिए झूठ बोल लो, ये सब कोई अपराध नहीं। अब इतना बता दिया। अब कह रही है कि देखो पति की आज्ञा के बिना कहीं तीर्थ यात्रा के लिए भी न जाएं, लोगों की भीड़ से भरी हुई सभा में या मेले आदि उत्सव में कहीं दूर स्थान पर पति के बिना न जाएं। जिस नारी को तीर्थ यात्रा का फल पाने की इच्छा हो, उसे अपने पति का, बड़ा कठिन लिखा है, चरणोदक पी लेना चाहिए, सारे तीर्थ व्रत पूरे हो जाएं। चाहे हम पी ले, वही अपना पिए, सारे तीर्थ क्षेत्र, इसमें कोई संशय नहीं है। इस तरह बताया, पतिव्रता नारी पति के उच्छिष्ट अन्न आदि को परम प्रिय भोजन मान करके ग्रहण करे। उच्छिष्ट से समझ रही हूँ, पति अगर भोजन करे और कुछ बच जाए तो उसको प्रसाद समझ करके उसको खाना चाहिए। लेकिन ऐसा नियम नहीं है कि पति पत्नी एक थाली में खाएं, बोले ये प्रेम बढ़ेगा। मैंने तो आजकल बड़ा ये देखा तमाशा, बोले साथ में खाओ, अब नहीं तो क्या झूठा खा लो। क्यों खा लो?
प्रेम बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। कितने लोग इससे सहमत है? बताओ, हाथ उठाओ। जूठा खाने से प्रेम बढ़ता है, कौन कौन है सहमत? अच्छा कोई नहीं, ये बढ़िया है। जूठा खाने से अगर प्रेम बढ़ता तो कुत्ते छीन छीन के आपस में खाते हैं, उनका तो कभी प्रेम नहीं बढ़ा। ये सब केवल अपने मन की बात है, बढ़ा बढ़ा के बता लेना। तो ये कह रहे ऐसी व्यवस्था है। देवता पितर अतिथि सेवक जितने भी हैं, सेवक वर्ग गौ भिक्षुक समुदाय, सबके लिए अन्न के भाग दिए, बिना कदापि भोजन न करें। पतिव्रत धर्म में तत्पर रहने वाली गृह देवी को चाहिए घर की सामग्री को संयत एवं सुरक्षित रखें। घर की जो वस्तु खाने वाली हो उसका दुरुपयोग ना करें। ऐसा नहीं है अरे मन करे लाएंगे जाके जहां से मन करे लाओ बना देते और बना देते हैं, लो बनाओ फेंको बना, ऐसा भी नहीं हो। और साथ में ये प्रयास करें कि जो भी राशन खाने की वस्तु हो वो पहले बची हो तभी कह दिया जाए कि ये वस्तु ले आई। ऐसा नहीं हो कि घर में पूरी तरह समाप्त हो जाए फिर पति से कहिए अमुक वस्तु नहीं अब लाइए। बात समझ में आ रही है? मैं कह रहा हूँ समझ में आ रही होगी। गृह कार्य में अब उसके बाद के लिए पति सुख पूर्वक बैठा हो, इच्छा अनुसार क्रीड़ा विनोद आदि मनोरंजन में लगा हो, उस अवस्था में कोई आंतरिक कार्य आ पड़े तो पतिव्रता स्त्री अपने पति, अब देखो कितना बढ़िया बात है, पति अगर आनंद में बैठा हो, मनोरंजन में, मनोरंजन तो आजकल मोबाइल है, कुछ यूट्यूब इत्यादि देख रहा हो, तो पत्नी कहीं काम में बैठे बैठे केवल मोबाइल चलाते हो, जाओ ये काम फला कर लो, बोले ये नहीं करना। बड़ा अब लग रहा है हम लोगों के लिए बड़ा बेनिफिट हो गया है, बड़ा चकाचक है ये अध्याय, पूरी पढ़ के ही सुनाएंगे आप। बोले गौरी शंकर भगवान की। हाँ, तो इस तरह पति को दौड़ाया न जाए। पति अगर दुर्गति में पड़ा हो, रोगी हो, बूढ़ा हो, सुखी अथवा दुखी हो, किसी दशा में हो, नारी को अपने एकमात्र पति का कभी भी उल्लंघन न करें। रजस्वला होने पर 3 रात्रि तक पति को अपना मुंह न दिखाएं जब तक शुद्ध न हो जाएं। अच्छी तरह स्नान करने के पश्चात फिर पति को अपने मुख का दर्शन, फिर पति के मुख का दर्शन करें। इससे पति की आयु बढ़ती है। अच्छा, पति की आयु बढ़ाने की अभिलाषा रखने वाली पतिव्रता नारी नित्य प्रति कहते श्रृंगार करें, सिंदूर लगाएं, काजल लगाएं इत्यादि जितने मांगलिक आभूषण है उसको धारण करें, केशों को संवारें, चोटी गूंथें, हाथ कान के आभूषण सबको अपने शरीर से, अंग से जो आभूषण है पतिव्रत धर्म के लिए उसको अलग ना करें। ठीक है। सिंदूर विधि पूर्वक लगाएं, ये भी बड़ा कठिन चीज है। सिंदूर आजकल तो क्यों काम चलाऊ लग जाता है, क्यों भैया हाथ जोड़ते क्षमा मैं मांग लेता हूँ, ये जो लिखा वही पढ़ रहा हूँ, कोई नाराज मत हो। बोली गौरीनाथ भगवान की। तो इस तरह लिख रहे हैं, पति से द्वेष रखने वाली स्त्री का वो कभी आदर न करे, जिससे फिर कहीं अकेली खड़े कभी नंगी होकर न नहाए। स्नान की विधि है, देखिए बहुत बढ़िया। और देखो, सती स्त्री ओखली, मूसल, झाड़ू, सिर झांक, द्वार के चौखट नीचे वाली लकड़ी पर कभी ना बैठे। घर में पहले चौखट होता था पुराने घरों में, और चौखट उसको भी कहते हैं जहां दरवाजा लगा है उसके नीचे का भाग चौखट ही, उस पर ना बैठे। और दरवाजे पर कभी भी झाड़ू ना रख दें, और कोई ऐसा पदार्थ ना रखें जो उस शुभ के सूचक नहीं हो, ऐसा नहीं रखें। झाड़ू रख दें तो सिल रख दें और कुछ रख दें, ऐसा कुछ नहीं रखना चाहिए। दरवाजे से दूर रखें। पतिव्रत देवी सदा पति के हित चाहने वाली होती है। पति के हर्ष में ही हर्ष माने, सुख में सुखी रहे, दुख में दुखी रहे। पुण्यात्मा पतिव्रता स्त्री संपत्ति और विपत्ति में भी पति के लिए एक ही रहे। ऐसा नहीं हो कि संपत्ति रहे तो ठीक है, मेरे पति बड़े अच्छे हैं, बढ़िया बढ़िया रोज शॉपिंग करवाते हैं, और अगर नहीं धन हो तो तब फिर उलाहना चालू हो जाए, तुम क्या करते हो मेरे लिए, कुछ तो किया नहीं। आज तक तो तुम्हारे घर पे आई हूँ केवल झाड़ू पोछा बनाना, खिलाना, बच्चों को देखना, वैसे मैंने तो यही जिम्मेवारी ले ली है, कभी तुम भी लेके देखो। ये सब नहीं कहें।
क्योंकि पति। अच्छा एक चीज और है, अब तो पहले तो मर्यादा नहीं थी, आज की मर्यादा है कि अगर कहीं पति ना कमा पाए रुपये और पत्नी कमाए। अच्छा पत्नी कमाए तो पति को उलाहना न दे कि जब हम दे रहे हैं तब तुम पा रहे हो। यही ठीक चरित्र श्री रामचरितमानस में मां भगवती सीता ने प्रकट किया है। जब केवट की उतराई देनी थी, ध्यान से सुनना, 2 मिनट सुन लो। राम जी बैठ गए नाव में, भगवती सीता जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, और जब पार कर दिया है केवट ने, तो केवट उतरी दंडवत कीना, प्रभु सकुच यही नहीं कछु दीना। श्री रामचरितमानस की चौपाइया प्रसंग बस इस दास को सब कंठस्थ है, याद ही रहते। तो कहते हैं कि प्रभु को संकोच हो रहा है। क्या संकोच हो रहा है? कि मैंने कुछ उतराई देना जरूरी है, दूं कैसे, मेरे पास तो कुछ नहीं है। राम जी के पास क्यों नहीं? क्योंकि राम जी बैरागी वेश में हैं, तपस्वी वेश में हैं। मां बगल में खड़ी थी भगवती सीता, ध्यान से सुनना, काम की बात बता रहा हूं। तो मां ने जान लिया, गोस्वामी जी कहते हैं कि पियहि कीसिय जान निहारी, मणि मुदरी मन मुदित उतारी। मां ने राम जी के मन के भाव को जान लिया। पति ऐसा हो जो पत्नी के मन के भाव को जान ले, और पत्नी ऐसी हो जो पति के भाव को बिना कहे जान ले, तब तो ठीक है। मां ने जान लिया तो राम को संकोच हो रहा है। मां ने अत्यंत कीमती जो राम जी ने मुंह दिखाई अंगूठी दिया था, उसको तुरंत मां ने निकाल लिया, और निकालते हुए कह रहे हैं गोस्वामी जी, मैंने देखा लेकिन मां ने इस विधि से दिया राम जी को कि मैं भी देख नहीं पाया, कोई संसार का व्यक्ति देख नहीं पाया। बात समझ में आई क्या कहना चाहते हैं? बोले देखो, मां यह नहीं कहना चाहती कि हम दे रहे हैं तब मेरे पति दे रहे हैं, बल्कि इस विधि से दे रहे हैं कि संसार वाले न जान पाए कि मैंने दिया है अपने पति को, तब वो दे रहे। और मां भगवान ने ले लिया, कैसे दिया कोई जान, क्या विधि देने की है मां भगवती सीता की। अब जब दे दिया तो बीच में चौपाई नहीं लिख रहे हैं कि मां ने दिया तब राम दे रहे हैं। गोस्वामी जी ने कहा क्यों लिखूं, क्योंकि मैंने देते हुए देखा नहीं। केवल राम जी फिर हाथ में उठा करके कहते, कहो कृपालु ले उतराई। राम जी उस अंगूठी को उतराई में देने लगे तो केवट चरण गहे अकुलाई। केवट का प्रसंग बड़ा बढ़िया, कभी सुनाएंगे भविष्य में। तो कहते हैं केवट के दोनों चरण को ऐसे पकड़ लिया, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तो। अब कुछ नहीं चाहिए। ये विधि है, पत्नी कमाए, इसका मतलब यह नहीं है कि पति को दे तो भर समाज को बताए देखो मैं दे रही हूं तब पा रहे हैं। ये मर्यादा का ध्यान हो। बोले गौरी शंकर भगवान की। इस तरह कहते पति को कष्ट चिंता में न डाले, कोई ऐसा व्यवहार ना करें जिससे पति कष्ट में हो जाए। एक चीज बड़ी बात कह रहे हैं, घी नमक तेल जो भी खाद्य वस्तु है अगर खत्म हो जाए तो पति को रोष में ना बोल करके कहे कि वस्तु नहीं है ले आओ, प्रेम पूर्वक कहें। पतिव्रता नारी के लिए कहते हैं एकमात्र पति ही, ध्यान से सुनिएगा, पति ही ब्रह्मा है, विष्णु है, शिव से अधिक माना गया है पति। इसलिए भैया पति के चरणों के प्रति अनुराग हो। जो पति की आज्ञा का उल्लंघन करती हैं, करके व्रत और उपवास आदि बड़ा नियम देखो मैंने भी बताया था, पति की आज्ञा का उल्लंघन करें और अनेकानेक व्रत उपवास करें, बोले ऐसा करने से कोई लाभ नहीं है बल्कि पति की आयु क्षीण होती है। ऐसा कह रहे हैं, पति की आयु कम होती है। करवा चौथ का व्रत आ जाए, उस दिन बेचारे पति से पूछो उनकी क्या दशा है। व्रत आप रहती लेकिन दिन भर वो बहुत ज्यादा टेंशन में रहते, कब जल पिलाना है, पहुंचो समय से नहीं तो फिर हालत खराब है ना। तो ये व्रत के बहुत व्रत की बात नहीं है, ऐसा करें कि इससे पति संतुष्ट हो, प्रसन्न हो।
ऐसा करने के बाद स्त्रियां नरक में ही जाती हैं। जो पति के लिए कुछ कहने पर क्रोध पूर्वक कठोर उत्तर देती हैं। गांव में हरे राम राम, बड़ा कठिन बात कह देता हूँ, कहना चाहिए ना। कह रहे हैं कि जो पति से क्रोध पूर्वक कठोर वचन बोले वो कैसी हो, बोले गांव में घूमने वाली व्यर्थ की कुटिया या निर्जन वन में सियारी न हो जाए अगले जन्म में, ऐसा कह रहे हैं, होती है। अरे राम, बड़ा कठिन है। नारी पति से ऊंचे आसन पर न बैठे, दुष्ट पुरुष के निकट न, पर पुरुष के निकट न जाए। ये बड़ा ही अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। पति ही परमेश्वर है। पति के अलावा जिस दृष्टि से पति का दर्शन करें उस दृष्टि से किसी पर पुरुष का दर्शन ना करें, किसी की निंदा ना करें, कलह से दूर रहें, गुरुजनों के निकट जाकर के उनसे उच्च स्वर में ना बोलें। अच्छा, पति बाहर से आए, देखे पति जी आ गए तो उनके लिए बढ़िया ठंडा ठंडा जलपान की व्यवस्था करें, फिर उनके लिए भोजन की व्यवस्था करें। ऐसा नहीं है कि पति आए हैं और आप इतनी परेशान टेंशन में बिस्तर पे पड़ी हैं और पति कहे कि बड़ा प्यास लगी है तो जाओ वहां पर है पड़ के निकाल के खा लो, फ्रिज में हम ही देंगे तभी खाएंगे, कुछ दिन निकाल के भी खा लिया करो, कुछ निकाल के भी खा लो। तो कहते ये कतई ना हो, इस तरह इस पर विचार करें। अब अगर अपने पति को संतुष्ट कर दिया तो तीनों लोगों को तृप्त और संतुष्ट कर दिया, इस तरह कहते हैं पूरे परिवार को। अतः नारी को सदा अपने पति का पूजन आदर सत्कार करना चाहिए, पति को देवता मानना चाहिए। पति को छोड़ करके एकमात्र अगर भगवान की पूजा भी कम हो जाए तब भी कोई बात नहीं, पति को ही परमेश्वर मान करके उनकी पूजा करनी चाहिए। जो दुर्बुद्धि नारी अपने पति को त्याग करके एकांत में रहती है, घूमती है, वो वृक्ष के खोखले में शयन करने वाली उल्लूकी बन जाती है, पैदा होती है, उल्लू बन करके पैदा होती है। जो पर पुरुष को कटाक्ष दृष्टि से देखती है, काम दृष्टि से देखती है, उसकी आंखें फिर अगले जन्म में फिर व्यर्थ विकृत पैदा होती है। पति को छोड़कर दूसरे अकेले मिठाई खा ले। अब देखो, पति को छोड़ करके जो अकेले अकेले बढ़िया मिठाई आए, लाओ काजू कतरी खा लेते हैं यार, तो कहते हैं वो ऐसा करे तो कहते हैं भैया सूकरी हो या फिर बकरी हो करके ही उल्टा सीधा फिर पैदा हो करके खाए, निष्ठा खाए। महाराज बड़ा अपराध है, इसलिए ये बड़ा उन्होंने उपदेश दिया है। उपदेश बड़ा लंबा है, समय खत्म हो गया और सुनना है। अच्छा, आज की कथा कैसी लगी, अच्छी लगी कि नहीं? बोली गौरीनाथ भगवान की। आपने आज औरतों की बुराई की नहीं, उनकी पत्नियों की करने दी। नहीं बिल्कुल करेंगे। शास्त्र की चर्चा है जो सबके लिए मर्यादा है। एक चीज बताइए, अगर पत्नी के लिए मर्यादा है तो पति के लिए भी एक पत्नी व्रतनिष्ठ हो और एक निष्ठ भाव से पत्नी के समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करे, पत्नी में ही सर्वस्व देखे और पत्नी को ही धर्म मूल मान करके यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। ऐसा नहीं है कि केवल पत्नी की जिम्मेवारी है, अब पति बेचारे स्वच्छंद घूमे, उनके लिए भी बड़ी जिम्मेवारी शास्त्रों में है। बोले गौरी शंकर भगवान की। अब तो पता, अब आज पूर्ण हो गई समय, तो अब एक कीर्तन करेंगे, उसके बाद फिर प्रसाद बैठ करके ही लेना। देखो नियम रोज बदलते रहते आपकी व्यवस्था के अनुरूप। आज नियम हो गया, कीर्तन चलता जाएगा, सार्थक संतो। हाँ, प्रसाद बैठ कर। कोई भैया एक चीज और निवेदन है, प्रधान जी हमारे पूरी कमेटी के लोग निवेदन करते हैं, जब तक प्रसाद पीछे तक ना पहुंच जाए आगे वाले प्रसाद लेकर के उठिए नहीं। जब आप बैठ जाते हो तो 2-4 मिनट और बैठ लो, यही निवेदन है। बोले गौरी शंकर भगवान। चलिए थोड़ा कीर्तन करें। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघो जू, बलिहार राघो जू। गाइए, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघो जू, तेरी तिरछी चितवनिया पे बलिहार राघो जू, बलिहार राघो जू। तेरी तिरछी
उसके बाद फिर आरती होती होगी। मैं मेरी सचियां जोता वाली माता हाँ जी। अच्छा सुने, भजन चलता रहेगा, उसी में प्रसाद बटेगा, फिर आरती होगी। ठीक है, करो दो में करो। साचे दरबार की जय, मैं मेरी सचियां जोता वाली माता तुम्हारी सदा ही जय। जय करा माते या बाबू साचे दरबार की जय। ओ गला करण दाजा मैं भजिया मचती पूरनी, दो गला करण दाजा मैं भजिया मचती पूरनी, दो गला करण दाजा गला करण दाजा मैं भजिया मचती पूरनी। मेनू रानी मैया लंदी है बुला, सारी सारी रात जाती बैठ के बितावा मैं, बैठ के बितावा मैं, सारी सारी रात जाती बैठ के बितावा मैं, बैठ के बितावा मैं, सारी सारी रात जाती बैठ के बितावा मैं, बैठ के बितावा मैं, सारी सारी रात जाती बैठ के बितावा मैं, बैठ के बितावा मैं। फूल फूल के कदे आग भी जलावा मैं, आग भी जलावा मैं, फूल फूल के कदे आग भी जलावा मैं, आग भी जलावा मैं। सुपने तेरे लिए जगा मैं सचियां मचती पूरनी, मैनू सुपने तेरे लिए जगा मैं सचियां मचती पूरनी। दो गला करण दाजा मैं सचियां मचती पूरनी, दो गला करण दाजा मैं सचियां मचती पूरनी। कदे कदे रानी माँ बड़ी खुशी होती है, बड़ी खुशी होती है, कदे रानी माँ बड़ी खुशी होती है, बड़ी खुशी होती है, कदे कदे रानी मैया बड़ी खुशी होती है, बड़ी खुशी होती है, कदे कदे रानी मैया बड़ी खुशी होती है, बड़ी खुशी होती है। भगती का ज्ञान से खजाने खोल देती है, खजाने खोल देती है, भगती का ज्ञान से खजाने खोल देती है, खजाने खोल देती है। चलो हथा नाल देती है लुला भजिया मचती पूरनी, चलो हथा नाल देती है लुला मैं भजिया मचती पूरनी। गला करण राजा मैं भजिया मचती पूरनी, दो गला करण राजा मैं भजिया मचती पूरनी। आरती करण जिते देवी देव वंदने, देवी देव वंदने, आरती करण जिते देवी देव वंदने, देवी देव वंदने, आरती करण जिते देवी देव वंदने, देवी देव वंदने, आरती करण जिते देवी देव वंदने, देवी देव वंदने। डमरू बजाते बोलो बाबा आगे उठे, डमरू बजाते डमरू बजाते बोले बाबा आगे बजाते डमरू बजाते, बोले बाबा आगे उठे, डमरू बजाते डमरू बजाते, बोले बाबा आगे डमरू बजाते डमरू बजाते। सिर्फ तुझे वाली आँख देखना मैं भजिया मचती पूरनी, सिर्फ तुझे वाली आँख देखना मैं भजिया मचती पूरनी। दो गला कर मैं भजिया मचती पूरनी, दो गला करण दाता मैं भजिया मचती पूरनी। गल मेरी मन तुसी द्वार ते आयो जी, द्वार ते आयो जी, गल मेरी मन
जग जग बोलो अश्रु बहायो दी, अश्रु बहायो दी। मैं बजिया मजिद पूरनी, सट पट देती तरस दिखा। मैं बजिया मजिद पूरनी, देव कला करण राजा। मैं बजिया मजिद पूरनी, देव कला करण राजा। मैं बजिया मजिद पूरनी, तो मैनू रानी मैया कहती है बुला, रानी मैया कहती है बुला। भला करण राजा, मैं बजिया वजिंद गुरनी, बजिया वजिंद गुरनी, मैं बजिया वजिंद गुरनी। कोई काजे लोगा माए नी माए छटे मेरा वाले, माए नी माए छटे मेरा वाले, माए नी माए छटे मेरा वाले मार दे। ओ माए नी माए छटे मेरा वाले मार दे। मेरा वाले मार दे माँ, मेरा वाले मार दे। ओ मेरा वाले मार दे माँ, मेरा वाले मार दे। माए नी माए छटे मेरा वाले मार दे। माए नी माए छटे मेरा वाले मार दे। चिंता करती गुमरे माँ, चिंता होती नाम तेरा, चिंता करती नाम तेरा माँ, चिंता होती नाम तेरा। सब बटियालो पार लगा दे, सब तो ऊंचा नाम तेरा, सब तो ऊंचा नाम तेरा, सब तो ऊंचा नाम तेरा। तुम्हारी माँ दर्शन दे दे, तुम्हारी माँ दर्शन दे दे, तार उतार दे। मारे नी मारे छटे मेरा वाले मार दे। मारे नी मारे छटे मेरा वाले मार दे। मेरा वाले मार दे माँ, मेरा वाले मार दे। मेरा वाले मार दे माँ, मेरा वाले मार दे। माए नी माए छटे मेरा वाले मार दे। माए नी माए छटे मेरा वाले मार दे। चांद द्वारे तेरे आया, दर्शन तेरा पावन लो, दर्शन तेरा पावन लो, दर्शन तेरा पावन लो। कान झुकारी गजा नारियल, बेटा तेरी चढ़ावन लो, माँ बेटा तेरी चढ़ावन लो, माँ बेटा तेरी चढ़ावन लो। बेटा हथरी भर के बच्चे राजा मार दे। माए नी माए छटे मेरा वाले मार दे। माए नी माए छटे मेरा वाले मार दे। मेरा वाले मार दे माँ, मेरा वाले मार दे। मेरा वाले मार दे माँ, मेरा वाले मार दे। माए नी माए छटे मेरा वाले मार दे। ओ माए नी माए छटे मेरा वाले मार दे। मैं जगती ठुकराई में, मैं जगती ठुकराई दासी जगल मैनू लालो। माँ जगल मैनू लालो, माँ जगल मैनू लालो। गोद के अतरू मेरे मैनू गोदी विच बिठा लो, गोदी विच बिठा लो, माँ गोदी विच बिठा लो। गोदी विच बिठा के मैनू मावा वाला प्यार दे। ओ माए नी माए छटे मेरा वाले मार दे। माए नी माए छटे मेरा वाले मार दे। मेरा वाले मार दे माँ, मेरा वाले मार दे। ओ मेरा वाले मार दे माँ, मेरा वाले मार दे। माए नी माए छटे मेरा वाले मार दे। ओ माए नी माए छटे मेरा वाले मार दे। प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय करा शेरा वालिया बहुत सारे। ओम जय शिव ओंकार, बोले हरि बजे ओंकारा, बोला पार्वती को प्यारा। बोले जटा में गंगाधारा, बोला ओढ़े
चार चतुर्भुज दशभुज ते सोहे बोले दशभुज ते सोहे हे तीनों रूप निरखता बोले दिखा दर्शन करता त्रिभुवन जन मोहे ओम हर 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 महादेव वक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी भोले मुंडमाला धारी चंदन मृगमद सोहे चंदन मृगमद सोहे बाले शुभकारी ओम हर 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 महादेव श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे बोले बागंबर अंबे सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक वरुणादिक भूतादिक संगे ओम हर 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 महादेव करते माध्य कमंड चक्र त्रिशूल धरता भोले चक्र त्रिशूल धरता जग करता दुख हरता दुख करता दुख हरता जग पालन करता ओम हरे 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत विवेका भोले जानत विवेका प्रणवाक्षर के मदे ओमाक्षर के मदे तीनों एका ओम हर 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 महादेव त्रिगुण स्वामी जिनकी आरती जो कोई करे गावे भोला प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत हरि हर स्वामी मनवांचित फल पावे ओम हर 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 महादेव जय शिव ओंकारा भोले भोला पार्वती का प्यारा भोले कथा में गंगा धारा भोला ओढ़े मृग छाला भोला पहने मुंडमाला ब्रह्मा विष्णु सदा शिव मेरे भोलेनाथ महादेव हर गांगी धारा ओम हरे 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 महादेव कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो शिक्षका त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव अच्युतं केशवं श्रीराम नारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरे श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं श्रीजानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का नमः पार्वती पतये हर हर महादेव जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम वृंदावन।